जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का मतलब है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है, किस प्रकार की है, हम उसे कैसे कैसे देख सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, देखिए, पृथ्वी की आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देखना असंभव है। मतलब कहने का यह हुआ कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से अपने आप से नहीं देख सकते, उनको हमें किसी माध्यम के आधार पर देखना पड़ेगा। माध्यम क्या होंगे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। यानी नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि पृथ्वी की सतही पर हुए परिवर्तन जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, गर्त, पठार आदि के निर्माण से यह ज्ञात होता है कि भूगर्भ की संरचना एक समान नहीं है। अर्थात जो ज्वालामुखी, सुनामी, ठीक है, गर्त बनते हैं, पठार बनते हैं, भूकंप आते हैं, इन आधारों पर हम ये बता सकते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी, पृथ्वी के अगर गहराई के अंदर जाएं तो हमें गहराई के अंदर जाने पर पृथ्वी की एक समान संरचना नहीं मिलेगी, यानी कि उसमें विभेद मिलेगा, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं मिलेंगी। अगर हम बात करें कि पृथ्वी की संरचना की, तो पृथ्वी की संरचना में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो साधन है, जिससे हम जान सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी रही होगी। ये माध्यम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के। कौन कौन से? अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष की अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष तीन भाग में डिवाइड है: घनत्व, दाब, तापमान। जबकि प्रत्यक्ष जो साधन है उसमें ज्वालामुखी, मैग्मा, भूकंप, खनन क्षेत्र, अफ्रीका की सोने की खानें और उल्कापिंड, इन माध्यमों से पता चलता है कि आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में पहला है घनत्व, कि समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और आंतरिक भाग में घनत्व जो है सर्वाधिक है। जब पृथ्वी के हम आंतरिक भाग की तरफ जाएंगे, कि पृथ्वी के यहाँ देखिए, अगर पृथ्वी के स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसे हम भूपरपट्टी बोलते हैं, और पृथ्वी के इस भाग से जब आंतरिक भाग में जाओगे तो उसका जो घनत्व होगा वो सबसे अधिक मिलेगा इसका। चलिए, नेक्स्ट है तापमान, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे कि हम नीचे जाएंगे तो कितने नीचे जाने पर? 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे शुरुआती वैज्ञानिक परीक्षणों से यह माना गया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में होगा। यानी कि जब शुरुआती में जो वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया तो उससे पता चला होगा, उन्होंने यह माना होगा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा होगा? तरल अवस्था में होगा। परंतु निरंतर अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में दाब के अत्यधिक होने के कारण वहाँ की स्थिति विपरीत है। जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा वैसे उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दाब। पृथ्वी की आंतरिक भाग में अत्यधिक दाब है। पृथ्वी की आंतरिक परतें की अगर हम बात करें कि आंतरिक परतें कौन कौन सी है, पहली परतें है सियाल, सीमा और निफे। अब देखिए, सियाल को हम भूपरपट्टी भी बोलते हैं, भूपरपट्टी, इसको सीमा और निफे, इसको सीमा को बोलते हैं मेंटल और कोर। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आंतरिक परतें हैं। लेकिन भूपरपट्टी में सियाल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको सियाल बोला गया। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। निफे में निकिल और आयरन लोहे की मात्रा होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? निफे बोला गया। भूपरपट्टी यानी कि सियाल, इसमें अगर बात करें इस तरह चट्टानें पाई जाती है और उनका औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सीमा में क्या, अगर सीमा की बात करें तो इस परत के निर्माण में बेसाल्ट चट्टानों का महत्वपूर्ण योगदान है और इनका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक अगर परतें की बात करें, निफे की, तो निकिल और फेरस से बना है ये भाग। इस परत में चुंबकीय शक्ति भी प्राप्त होती है। इसका घनत्व है 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब सियाल, सीमा, निफे की बात करें, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप ध्यान से, और इसकी गहराई में भी आपको जा सकते हैं कितना एक
अंदाजे से कि इतना ये हुआ 6371 किलोमीटर की गहराई तक इसमें है। चलिए, वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भूकंपीय लहरें। अब भूकंपीय लहरें हैं पहला पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। देखिए, भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की हैं। ये तो होती है, इसको तो बोलते हैं धरातलीय तरंगे और इसको बोलते हैं भूगर्भीय तरंगे। पी तरंगे को हम प्राथमिक तरंगे की भी बोलते हैं, प्रीलिम्स वेव्स भी बोलते हैं, जबकि एस तरंगे को द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स, जब एल तरंगे को बोलते हैं लव तरंगे, क्योंकि एच.डी. लव ने इसकी खोज की थी। अब इन तरंगों को किस पे नाम मापा जा सकता है? सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की लहरों का मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपन। 3 स्तरों पर होती है, प्रारंभिक कंपन, दूसरा कंपन और मुख्य झटका। तरंगों की गति एवं तरंगों के भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, अगर हम अपने पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी का एक टूटा हुआ भाग है, ये अब निकाला है इसमें, तो ये ऊपरली परत है, ये जो आपकी ये भूपर पट्टी है, फिर इसमें मेंटल है, कोर है और मेंटल है, कोर। अब कोर को भी हमने इनर 2 भागों में बांटा, आउटर कोर और इनर कोर, जबकि मेंटल को भी 2 भागों में बांटा, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। और इसी में के बीच में मोह असंबद्धता है, जो मोह नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसको मोह असंबद्धता के नाम से भी जाना गया है। चलिए, अब है उनके एलिमेंट्स, तत्व कौन कौन से, उसका वेट क्या है? ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन है 27.72%, एल्युमिनियम है आपकी 8.13%, फेरियस है 5.00%, कैल्शियम है 3.63%, सोडियम है 2.83%, पोटेशियम है 2.59%, मैग्नीशियम है 2.09%। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो केवल मोटे मोटे तौर पे पढ़ाई गई है। अगर आपको फुल डिटेल से आप वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम तभी आपको फुल डिटेल से पढ़ाएंगे। हर एक पॉइंट को एक वे में लेकर चलेंगे और उस वे का माध्यम होगा कि हम उसको पूरी की पूरी जानकारी इसमें बताएं कि क्या 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 हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।